अपने दोनों शिष्यों को लेकर के सुंदर कथा सुनाते हैं। आए प्रभु श्री रसारागमन सरकार की पावन लीला में प्रवेश करते हैं। सुने व्यासपीठ से सुंदर मंगलाचरण। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मंगल हारी बहुत दशरथ अर्जुन बिहारी, दीन दयाले दीन संभारी, हरौनाथ मने संकट हरि। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। कथा श्री राम की। कर भोजन मुनिवर बिरारी, लगे गाने कछु कथा मुरारी। दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करने चले दो भाई। निकट दिवस गुरु विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करने चले दो भाई। सभी भोजन मुनिवरे विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। कर भोजन, भोजन के उपरांत व्यास जी संतों का भोजन क्या होता है, तो आचार्यों ने कहा है संतों को यदि कथा मिल जाए, संतों को परमात्मा की कथा मिल जाए और अन्न भले ही न मिले तो संतों का भोजन हो जाता है। लगे कहन कछु कथा पुरानी, धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम, वह सुमित्रा की गोद में विहार करने वाले स्वामित्र लक्ष्मण, आज मैं तुम्हें तुम्हारे वंश से संबंधित एक तुम्हें
तुम्हारी पूर्वजों की पुरानी कथा का अवलोकन कराने जा रहा हूं। सो से ध्यान पूर्वक तुम दोनों बंधु श्रवण करो। तुम्हारे वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था हरिश्चंद्र। एक बार परमात्मा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं मेरा वेश धारण किया और महाराज हरिश्चंद्र के घर की ओर प्रस्थान कर दिया। उससे एक दिन पहले महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा था। वैसे तो संसार के लोग स्वप्न देखा करते हैं, माया के वशीभूत होकर मोहे निशा सब शोभन हरा। तो देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। महाराज हरिश्चंद्र ने उस समय स्वप्न देखा था और वो स्वप्न परमार्थिक स्वप्न था। कैसा स्वप्न था? स्वप्न में उन्होंने अपना पूरा राजपाट संतों को दान में दे दिया। उसी समय परमात्मा हमारा वेश धारण करके वहां पहुंचे तो महाराज हरिश्चंद्र ने उनका आदर सत्कार किया, चरणों की वंदना की और उनको सभी ये हाल बताया जो स्वप्न में देखा था। तो परमात्मा ने उनसे हमारे वेश में 1100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी दक्षिणा के रूप में। महाराज हरिश्चंद्र ने अपना राज्यपाट तो दान पहले ही कर दिया था, लेकिन बाद में हमारे भेष में परमात्मा ने कहा दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दान बिना मांगे दिया था और दक्षिणा उनके द्वारा मांगी गई तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। लेकिन धर्मात्मा राम, समय का अभाव है तो मैं चाहता हूं कि देख रहा हूं भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन करने जा रहे हैं। पूर्व से निशानाथ चंद्र देव का उदय होने जा रहा है। ऐसा शुभ समय मैं जानकर तुम दोनों बंधुओं को आज्ञा देता हूं। संध्या करन विगत दिवस गुरु आयसो पाई संध्या तरने चले दो भाई, संध्या करने चले दो भाई। और ध्यान दे, आप हैं भाई नीरज राजपूत जी ग्राम बिहुनी। विश्वामित्र जी के सुंदर गांव पर नीरज जी 50 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु है। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला संध्या करने का। आज हमारे परम पूज्य आराधनी हम दोनों बंधुओं को हमारे वंश से संबंधित एक पुरानी कथा सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। हम दोनों बंधु कथा में इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने की सुध ही नहीं रही। फिर हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया, विगत दिवस गुरुआयुष पाई संध्या करन चले दो भाई। हे भैया देखो, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और पूर्व से निशानाथ चंद्रदेव का उदय होने वाला है। ऐसा शुभ सुंदर समय जानकर हमारी प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया। वास्तव में हमारे गुरु भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि जब गुरु शब्द की ओर विचार किया जाता है
तो गुणाम अंधकार का और रुनाम प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। गुरु के विषय में और भी बताया गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों की उपाधि हमारे गुरु भगवान में प्राप्त है। कहा भी गया, बंदहु गुरुपद पदम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा, गुरु बिन भाव निधि तरय न कोई, जय बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई इस भाव से पार नहीं होता। और हमारे गुरुदेव का आदेश है, चंद्र शब्दों में मां संध्या देवी की संध्या उपासना करो, वंदना करो, अर्चना करो। पूज्य के द्वारा बताया गया संध्या किसे कहते हैं, संध्या करने से लाभ क्या हुआ करते हैं, और संध्या किन प्राणियों को करना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव ने बताया, संध्यायंती संधिते परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसके द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है उसे हम संध्या कहते हैं। संध्या करने से अनजाने वाला पाप नष्ट हो जाया करता है, क्योंकि ये हमें मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। सभी प्राणियों को संध्या करना चाहिए। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। कहा भी गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। और भी कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जिम परलोक संभाला। यदि मनुष्य ने अपने आप को इस योनि में नहीं सुधार पाया तो वह अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। इसलिए लाल समय न नष्ट करते हुए मां के चरणों में अपने मन के सुमन समर्पित करें, अर्पित करें। क्योंकि कहा भी गया, मन पछते हैं अवसर बीते। यदि यह अवसर हमारे हाथों से निकल गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए आओ लाल, मिलकर के मां के चरणों में अपने सुमन समर्पित करें, अर्पित करें। चलो करी संध्या बंदन, संध्या का